रिश्ता 6। मैथिली इंतजार कर रही थी कि विराट आर्यन का नशा कब उतरेगा। एक पॉइंट पर थक हार कर उसने उस पर पानी डाल दिया और घबराहट में खड़ी रही। विराट ने आंखें खोली और देखा कि उसके कपड़े और वो खुद भी भीगा हुआ है। ओह शिट, कहीं मैंने जल्दीबाजी में पानी तो नहीं डाल दिया। अब तो मैं गई। वो परेशान हो उठी। बेबी, एसी ऑन कर दे, पसीना आ रहा है। ये कहकर वो वापस सोफे पर गिर गया और मैथिली को बहुत बुरा लगा। लगता है इतना नशा चढ़ा है कि पानी और पसीने में फर्क ही नहीं पता चल रहा है, उसने सोचा। हेलो सर, उठिए और अपने घर जाइए, वो चिल्लाई। सर, सर, सार, विवान, छी, विराट, ओए। ये सब मेरी किस्मत है, खुद को कोसते हुए वो अपने कमरे में घुस गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अपनी बेड पर लेटी उसकी नींद कोसों दूर थी। कुछ मत सोच दिल, उसने अपने मन को काबू किया और आंखें बंद कर ली। विराट का हाथ उसकी कमर पर जोर से दबने और जिस तरह उसने उसे गले लगाया था वो सब याद आया तो उसने अपना सर पकड़ लिया। गलत काम करने के एहसास में उसकी आंखें भर आईं और आंसू बह निकले। उसका दिल तकलीफ से छटपटा रहा था। किसी अजनबी को पति समझकर इतनी नज़दीकी बढ़ाना कितनी बड़ी गलती थी ना। जब उसने गले लगाया और किस करने आया तब भी वो चुपचाप खड़ी रही, इसी लेकर उसे खुद से नफरत हो रही थी। कुछ घंटे सोचने के बाद वो बहुत देर बाद सो पाई। अगली सुबह ऑफिस में काम तो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन विराट जो हमेशा टाइम पर आता था वो अब तक नहीं आया था और रात की पार्टी मैथिली के साथ थी। ये फुसफुसाहट मैथिली के कानों तक पहुंची। ऊपर से धनराज और जैंसी ने कल की मीटिंग के बारे में पूछ लिया, जिससे मैथिली को लगा जैसे वो अपना सर नोच ले। विराट अभी तक नहीं आया, ये सोचकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नशा कितना भी हो, कोई इंसान इतनी देर तक सोता है क्या? या वो उठकर चला गया होगा? अगर हाँ तो उसे पता चल गया होगा कि उसे मैं ही अपने रूम में लाई थी और यहीं ठहराया था। अब यहाँ आकर क्या बोलेगा? हाय राम, मेरी इज्जत जाने वाली है, भगवान तुम ही बचाओ मुझे। वो बेचैनी में परेशान हो उठी। सुबह होने के बाद भी वो बेसुध सोया हुआ था, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर ऑफिस के लिए निकल आई थी। यहाँ सब विराट को ढूंढने लगे और अंदर ही अंदर उसे घबराहट हो रही थी। मैं क्यों डरूं? मैंने तो बेचारा समझकर उसे अपने घर में ठहराया है। मैंने हेल्प ही तो की है। यहाँ आने दो, वो मुझे डांटेगा फिर बताती हूँ उसे। वो मन ही मन नाराज हो रही थी, तभी मैनेजर की आवाज ने उसे ख्यालों से बाहर निकाला। मैथिली, 10 बज गए हैं, बॉस अभी तक नहीं आए। कल रात वो अपने घर भी नहीं गए सुना है, तुम्हें कुछ पता है? मैनेजर के पूछते ही मैथिली को धक्का सा लगा। वो खुद को संभालकर बोली, नहीं सर, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। ओह ओके बेटा, वो हमेशा सही टाइम पर आ जाते हैं, पर आज अभी तक नहीं आए। कॉल करके देखा, कोई जवाब नहीं। मैनेजर मनोज ने थोड़ी कमजोर आवाज में बताया। उन्होंने आगे कहा, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलना खुशी की बात है, पर इसके साथ प्रॉब्लम भी खड़ी है, इसलिए थोड़ी टेंशन है। प्रॉब्लम? क्या सर, मैं समझी नहीं। प्रॉब्लम, वो जितने दिन यहाँ रहेंगे उनकी जान को खतरा है, उसने कहा। ओह, इसलिए कल मीटिंग के टाइम बॉडीगार्ड जाए थे, उसने सोचा। और मैनेजर को अपने बॉस की इतनी फिक्र देखकर वो थोड़ी हैरान थी। मैनेजर एक तरफ और मैथिली दूसरी तरफ विराट के ऑफिस न आने पर परेशान थे, जबकि हीरो उस समय मैथिली के सोफे पर गहरी नींद में था। तभी उसके फोन की रिंगटोन विराट के कानों तक पहुंची और हमारे हीरो ने नींद छोड़कर आंखें खोली। उस युवा बिजनेसमैन ने अपनी बाईं हथेली से आंखें मली और उठा। सोफे पर लेटने से हुई कमर के दर्द को ठीक करने के लिए वो थोड़ा दाएं बाएं झुका और फिर अपने आसपास की जगह देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जिस जगह वो उठा था वो उसकी रोज की जगह से अलग थी। एक छोटी सी सिंगल खिड़की और एक दरवाजा वाला छोटा सा हॉल। मैं यहाँ कैसे आया? ये पक्का जानते हुए कि ये उसका घर नहीं है, उस हैंडसम आदमी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। उसने कल शाम की बातें याद की। मैथिली के साथ मीटिंग खत्म हुई, फिर पार्टी, सब एक के बाद एक याद आया। रात को मुझे यहाँ कौन लाया? ये किसका घर है? मन में कई सवाल लिए उसने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर देखा। हो माय गॉड, ये तो मेरी कंपनी का क्वार्टर है। वो समझ गया और अंदाजा लगा लिया कि कल रात क्या हुआ होगा। उसका चेहरा तुरंत सख्त और काला पड़ गया। मैथिली, इडियट कहकर वो बड़बड़ाया और तेजी से अपने फोन की टच स्क्रीन पर हाथ फेरने लगा। कुछ ही मिनटों में उसके सामने एक काली मर्सिडीज कार आकर रुकी। वो भी कुछ बुदबुदाते हुए कार में बैठ गया और कार ने भी उसकी देरी महसूस करते हुए हवा को चीरते हुए तेजी से निकल गई। विराट के ऑफिस में मैनेजर मनोज उस दिन विराट के साइन करने वाले फाइल्स चेक कर रहा था, तभी जैंसी ने बॉस आ गए कहकर बताया।
ऑफिस में मौजूद सब लोग थोड़ा जोश में काम करने लगे, लेकिन मैथिली का मन वो विराट को कैसे फेस करेगी इस कश्मकश में एक नाव की तरह डोल रहा था। विराट के आते ही धनराज उसकी आदत के मुताबिक हल्का गरम ब्लैक कॉफी लेकर अंदर आया। गुड मॉर्निंग बॉस, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग धनराज, 1 घंटे में तुम मनोज सर को लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाना। ओके सर, जवाब देकर वो 2 कदम बाहर जाने के लिए बढ़ा ही था। धनराज, मैथिली को अंदर भेजो, विराट ने कहा। हाँ कहने के अंदाज में सर हिलाकर विराट का पीए और अब दोस्त बन चुका धनराज बाहर चला गया। मैथिली विराट का बुलावा सुनते ही आगे होने वाली अनहोनी को सोचकर जैसे चांदनी खो चुकी हो फीकी पड़ गई। शरीर से वो चाहे कितनी ही अकड़कर बहादुर बनकर खड़ी रही हो, पर मन में डर तो था ही। विराट के कमरे का दरवाजा धीरे से खटखटाकर उसने पूछा, मे आई कम इन सर? यस, कम इन। वो रौबीली आवाज सुनते ही मैथिली ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। गुड मॉर्निंग सर। वो मैथिली को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था, चेहरा सख्त था। अब ये ऐसे क्यों देख रहा है, उसने सोचा और चुपचाप खड़ी रही। उसने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लिया, उस पर कुछ लिखा और उसे मैथिली की तरफ बढ़ा दिया। इसमें मेरा एड्रेस है। अब अगर मैं कभी पीकर ऐसा हो जाऊं तो मुझे मेरे घर ड्रॉप कर देना। तुम्हारे घर में मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, रात भर मुझे सोफे पर सुलाया। नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। मैथिली ने उसे ऐसे देखा जैसे वो उसे काट डालेगी या मार डालेगी। क्या मैथिली? नथिंग सर। ओके, ये अग्रीमेंट देखो और साइन कर दो, उसने कहा। अग्रीमेंट लेटर हाथ में लेकर उसे पढ़कर जब वो साइन करने लगी, विराट जो उसे ही देख रहा था। 1 मिनट मैथिली, कहते हुए उसने अपनी कुर्सी से उठा। थोड़ी घबराहट में फाइल हाथ में लिए उसने विराट को शक भरी नज़रों से देखा। विराट ने अपनी जीन्स की पॉकेट में हाथ डाले हुए कहा, इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हारा सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए 1 ईयर अग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हें इसी कंपनी में काम करना होगा। तुम किसी और कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकती। इस महीने से तुम्हारी सैलरी 3 लाख होगी। ओके सर, मैथिली ने सिर हिलाते हुए कहा। मैथिली को अपने काम से बहुत प्यार था, लेकिन विराट के साथ मिलकर काम करने में वो झिझक रही थी। कल हुई घटना ने उसे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया था। कल रात नशे में उसका माही बड़बड़ाना वो कैसे भूल सकती थी? उन शब्दों ने उसे सोने नहीं दिया था ना। उसके मन के कोने में जो एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद ये उसका पति हो, वो भी उसकी बातों से चूर चूर हो गई थी। वो ऐसे ही कुछ कुछ सोच रही थी, तभी विराट ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई। उसकी चुटकी से चौंक कर आंखें खोलने वाली मैथिली को उसने मुस्कुराते हुए देखा। क्या मैथिली, दिन में सपने देख रही हो? उसने पूछा। नो सर, ये अग्रीमेंट मुझे ओके है, उसने कहा। गुड, कहते हुए जब वो साइन करने वाली थी, वो उसके पास आया और पूछा, कौन है वो? विवान? इस सवाल पर पेन पकड़े हुए उसका हाथ कांपने लगा। उसने झट से उस अग्रीमेंट पे साइन कर दिए। उसने अपने हाथों को कसकर भींच लिया था। उसके नाखून उसके हथेली में चुभ रहे थे और वो जल्दी से वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। अगले ही पल विराट ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से खींचा। उसके खींचने से वो सीधे उसकी छाती से टकराई और हैरान होकर आंखें खोली। उसने उसकी कमर को कसकर पकड़ा और उसे अपनी शरीर से सटा लिया। उसकी आंखें उसे ध्यान से घूर रही थी। उसका शरीर थरथर आ रहा था। वो घबराकर दूर हटने की कोशिश कर रही थी। उसने उसका चेहरा ऊपर किया और अपने होंठ उसके करीब लाकर पूछा, मेरे साथ क्लोज होना चाहती हो? वो उसकी इस हरकत से हक्की बक्की रह गई थी और उसके सवाल का मतलब समझे बिना देखती रही। समझ नहीं आया, उसकी कमर को दबाते हुए उसने कहा, तुम मुझे बार बार पति कहती हो ना, इसलिए मैंने पूछा कि क्या मैं सिर्फ रात के लिए तुम्हारा पति बन जाऊं? अगर तुम्हें ओके है तो आज रात मेरे घर आ जाना। ये कहकर उसने उसकी गर्दन को सहलाया तो मैथिली में झट से उसे धक्का दिया और जोर से उसके गाल पर थप्पड़ मारा। उसका शरीर बेतहाशा गुस्से से कांप रहा था। उसे मारने वाली उसकी हथेली में बहुत जलन हो रही थी।